वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, अब की बार हम कनेक्टेड हैं रजत जी के साथ। रजत जी, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सो रजत यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं FCI AG3 टेक्निकल एग्जाम, जहां पर उनका रैंक नॉर्थ जोन में EWS कैटेगरी में 15 है। तो आइए रजत जी से जानते हैं कि कैसा रहा उनका जर्नी। ओके, एंड साथ ही साथ उनके डिग्री के बारे में, उनके कॉलेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपने जितने भी सक्सेस स्टोरीज देखे होंगे, मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन यहाँ रजत जी के स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन से बैकग्राउंड से हैं और कैसे किया उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई। सो वेलकम वंस अगेन रजत, and many congratulations for getting selected as a FCI AG3 technical. So first of all, जैसा कि सबसे मेरा यही क्वेश्चन रहता है, कैसा लग रहा है? सर काफी अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। मुझे पता है, देखो इवन व्यूअर्स के भी बता देता हूँ। देखो यार, मुझे पता है इसका आंसर यही आएगा कि सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टिल जब कोई कुछ अचीव करता है ना, तो वो अप्रिशिएशन वाला जो चीज होता है ना, कि आप उनको अप्रिशिएट करने का मौका दे रहे हो या खुद को ये फील कराने का मौका दे रहे हो कि यस दे हैव अचीव्ड समथिंग, उसकी बात ही अलग है। सो आप जितने भी सक्सेस स्टोरी देखोगे ना, मेरा पहला लाइन हमेशा यही रहेगा कि कैसा लग रहा है। तो रजत जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन से सब्जेक्ट से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कौन से कॉलेज से, और आपकी जो जर्नी है उसके बारे में हम उसके बाद बात करेंगे। सर सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों को, अड्डा 247 की पूरी टीम को मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और सर मैंने अपनी डिग्री ली थी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करी है मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से। और मैं काफी टाइम से सर इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। इसके लिए मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं 2019 से। और FCI और ये सब एग्जाम भी देता था साथ में। ओके, तो बट इससे मेनली पहले सर आपने बैंकिंग एग्जाम ही दिए मैंने। अच्छा, इससे पहले आपने बैंकिंग एग्जाम्स ही दिए हुए हैं? जी सर। अच्छा, और आपने कौन से ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था? सर 2018 का ग्रेजुएशन हुआ था मेरा। 2018 में आपने अपना ग्रेजुएशन जी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो उस दौरान आपने बैंकिंग के अलावा कभी कोई और एग्जाम दिया था, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई और एग्जाम या हायर स्टडीज का सोचा था? नहीं सर, कॉलेज के बाद तो प्लेसमेंट ली थी मैंने। तो कुछ टाइम के लिए गया था मैं, 1-2 महीने के लिए वहाँ पे मेडिकल स्क्राइब की जॉब थी मेरी, 1-2 महीने के लिए। जी सर। ओके। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो बैंकिंग के एग्जाम आए थे, तो मैं इतना कोई प्लान नहीं था मेरा कि काफी टाइम तक प्रिपरेशन करूंगा मैं। तो मैंने ऐसे ही मतलब 1-2 एग्जाम भर दिए थे बैंकिंग के। तो फिर मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर सर करता गया प्रिपरेशन। और FCI का भी एग्जाम आ गया था 2019 में, तो फिर वो भी दिया मैंने। और उसके बाद जो जो आए वैसे देता गया, और फिर अभी तक दे ही रहा था सर, अभी हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया। रजत, एक इम्पोर्टेंट चीज तो मैं पूछना भूल गया, आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हैं। तो रजत, आपकी जो तैयारी रही होगी, क्योंकि आपने कहा कि आप बैंकिंग की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फेज 1 में तो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, लेकिन जी अगर सर। हम फेज 2 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर था। मेरे ख्याल से जब आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो बॉटनी जूलॉजी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस पोर्शन में फिर कैसे आपने तैयारी की? एग्जैक्टली मतलब ये सब्जेक्ट कैसा लगा आपको, और कैसी रही आपकी तैयारी एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर में इसमें जो फेज 2 का एग्जाम था, फेज 1 तो आराम से हो गया था, बट फेज 2 में काफी ढूंढा मैंने कि मतलब सभी जगह सर्च कर रहा था मैं कि कहाँ से किया जाए। पिछली बार भी मैंने दिया था, तो मतलब प्री तो तब भी हो गया था, बट मेंस में नहीं हुआ था उस टाइम पे भी, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं मिलता कहीं ऑनलाइन। तो मैंने काफी सर्च किया था उस टाइम पे भी, कहीं नहीं मिला था। बट इस बार आप लोग का मिल गया मुझे कंटेंट सही टाइम पे, तो मैंने आपका ले लिया था वो सब्सक्रिप्शन, और इसका फेज 2 के लिए। बट एग्रीकल्चर में जैसे बायोटेक और एग्रीकल्चर में मुझे इतनी नहीं थी, बॉटनी जूलॉजी में मुझे ज़्यादा थी, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बॉटनी जूलॉजी से सही थी, तो मैंने वो चूज कर लिया था। तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी इतनी, तो उसमें आराम से हो गया मेरा। बहुत बढ़िया। तो आपका जो फिजिक्स कॉम्बिनेशन था वो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री था? फिजिक्स केमिस्ट्री था जी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब FCI का नोटिफिकेशन आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो ये बोलते थे, सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो अब पढ़ा नहीं जाएगा,
हम जो है बॉटनी, जूलॉजी से ही एग्ज़ाम देंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? आप फ्लुएंट थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में? जी सर, मुझे जूलॉजी में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री में लिया और वो अच्छा भी था मेरा। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी एक्चुअली वो सब पढ़ाते हैं, तो जूलॉजी में थोड़ा मुझे दिक्कत था, तो इसलिए मैंने वो ले लिया था। अच्छा, ओके। जी सर। बहुत ही बढ़िया। सो रजत, ये जो आपका पूरा जर्नी था, इसमें एक चीज़ और है कि आपने जैसे कि कहा आपने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, मतलब 2019 में भी आपको 19 में। एग्ज़ाम दिया था, राइट? ओके। सो बहुत ऐसे कम, मतलब कम तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इतना भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट दिए होंगे एफसीआई का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो ये 2 या 3 साल में एक बार एग्ज़ाम्स आते हैं, उनमें एक बार अटेम्प्ट लेते हैं, और अगर वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, तो वो अगली बार अटेम्प्ट करते ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार रहने दो, ये इसमें होगा ही नहीं, ये 2 साल में एक बार आता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बोल रहे थे कि यार इसमें तो ये चलता है, जुगाड़ चलता है। आपने कभी ऐसा जी सोचा सर। नहीं? सर लगा तो था मुझे, बट मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम बीच में आते रहते थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं कि मतलब अगर एफसीआई का ही वेट करता मैं तब तो काफ़ी लगता है, और पता नहीं 2 साल में 1 बार आता है, 3-4 साल में, तो फिर दिक्कत हो जाती। बट 2019 में जैसे दिए थे मैंने, काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, तो लास्ट में मैंने भी बीच में ब्रेक ले लिया था, मतलब एक जॉब जॉइन कर ली थी मैंने 2020 में। ओके, तो फिर वो करी मैंने 1 साल, फिर दोबारा से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, पिछले साल करी थी। तो तब भी आ गया था एफसीआई का एग्ज़ाम, तो मैंने देखा, तो मैं सोचा इस बार तो मतलब एफसीआई का भी आ गया है, काफ़ी एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैं इसी तरह एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी फ़ोकस किया मैंने, और बाकी उसी तरह प्रिपेयर करने लग गया फिर। बहुत बढ़िया। रजत, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग एफसीआई की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? लेट्स से जिन्होंने एफसीआई की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, ओके? अब जिनका कुछ स्टूडेंट्स का हुआ, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। और उन्होंने ऑलरेडी समझ लिया होगा कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, और वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। यहाँ पर आपका कंडीशन क्या था? मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप क्या सोचे थे कि आगे कौन-सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आप? सर मेरा एक इसका ही हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का भी मेंस आना है, तो उसके लिए मैं कर रहा था प्रिपरेशन। तो बाकी इसमें था मुझे कि कहीं न कहीं तो आ जाएगा वेटिंग में, या फिर उसमें कहीं न कहीं तो आ ही जाएगा, ऐसे था, बट रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा था, तो पर प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखी थी मैंने कि कुछ आरआरबी की भी नोटिफ़िकेशन आ गई है अभी, और बाकी आने तो है ही सर एग्ज़ाम, तो जी, प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखी थी मैंने। बहुत बढ़िया। तो आगे का क्या प्लान है? मतलब यहीं पे आप एफसीआई में ही सेटल होने वाले हो, या फिर कोई और जॉब या कोई और ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाहते हो? सर अभी तो फ़िलहाल एफसीआई में ही सेटल होना चाहता हूँ मैं। काफ़ी टाइम के बाद मिली है, तो जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एफसीआई में भी आपको काफ़ी चांसेस मिलेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स प्रमोशन का, ठीक है? तो नो डाउट आप उम्मीद हमारी तरफ से विशेस यही रहेंगे कि आप कंटिन्यूअसली एफसीआई के अंदर ही ग्रो करते रहिए, ठीक है? हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, क्या पता थोड़ा-सा एफसीआई के बारे में जानने के लिए, वहाँ का वर्क लाइफ आप हो सकता है कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सको अगली बार, ठीक है? सो थैंक यू सो मच रजत, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड again, once again, many, many congratulations for getting selected as FCI AG3 Technical. सो गाइस, थैंक यू जैसे सर, कि आप थैंक यू। लोगों ने थैंक यू सो मच, जैसे कि आप लोगों ने देखा रजत की ये स्टोरी, जहां पर वो सिलेक्ट हुए फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, और उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनको एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है। तो अगर आप भी एक नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, और आप कोई एक ऐसे एग्जाम को एम कर रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर आता है, तो डरिए नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए, और इतना भी मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं। तो आपके जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल।